अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 8 सितंबर 2025 ईद मिलादुन नबी का दिन जिस तरह से यहां पर मनाया गया है, सारी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में ईद मिलादुन नबी 2025 मनाया गया है। और उसी जिमन में आज 8 सितंबर 2025 को यहां पर परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से होता हुआ शाही मस्जिद का एरिया, उसी के साथ में महात्मा फुले पुतले के परिसर से साथ में नारायण चाल, उसी के साथ में आरआर टावर, मुल्ला मस्जिद होता हुआ गुजरी की मस्जिद चौक, चांदशावली की दरगाह से होता हुआ ये जुलूस परभनी शहर के ईदगाह मैदान में इख्तिताम को पहुंचा। दोपहर 2:30 बजे 2 बजे की जोहर की नमाज के बाद में इस जुलूस का यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत की गई है, परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर यहाँ से इस जुलूस को पिछले 36 साल से लगातार एडवोकेट सैयद खादर साहब ये निकालते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर इनके निगरानी में ही इस जुलूस को निकाला जाता है और जुलूस मोहम्मदी इस जुलूस का नाम रखा गया है। और अब हमारे बीच में एडवोकेट सैयद अब्दुल खादर साहब ये तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे सैयद गाजी साहब, इनकी सरपरस्ती में इस जुलूस का यहाँ पर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और हर साल जुलूस मोहम्मदी के नाम से इस जुलूस को निकाला जाता है। परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से हजरत बिलाल मस्जिद के सामने से इस जुलूस को निकाला जाता है। यहाँ पर दुआ खानी और दुआ के बाद में नात शरीफ पढ़ी जाती है और मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब इनका बयान होता है और उसके बाद में इस जुलूस को निकाला जाता है। इस जुलूस में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहते हैं। आज इस जुलूस का सेहरा सैयद गाजी साहब इनके सर पर रखा गया था। इनके साथ में इनका साथ देने के लिए सैयद गाजी साहब के साथ में मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, उसी के साथ में सिकंदर कोठारी साहब, खलील देशमुख साहब प्लॉटिंग वाले, उन्हीं के साथ में यहाँ पर जिस तरह से तमाम लोग मौजूद थे। और इन तमाम लोगों में परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक सैयद निसार अली साहब, इनकी भी इस जुलूस में मौजूदगी थी। उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 के माजी भावी दोनों भी नगर सेवक, माजी नगर सेवक भी और भावी नगर सेवक भी, कलीम अंसारी साहब, इनकी भी मौजूदगी थी। इसके साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे मौजूद थे और हुफ़ाज़ इकराम भी इस जुलूस में मौजूद थे। अब और ये तमाम लोग जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से इन तमाम लोगों ने शिरकत करी, ये जुलूस मोहम्मदी का नज़ारा हम आपको परभनी शहर के हज़रत बिलाल मस्जिद के करीब से होता हुआ जो जा रहा है, ये हज़रत बिलाल मस्जिद से होता हुआ स्टेशन शाही मस्जिद के एरिया से, स्टेशन रोड से होता हुआ ये जुलूस मोहम्मदी जिस तरह से यहाँ पर महात्मा फुले पुतले के करीब से ज़िला परिषद के सामने से ये जुलूस मोहम्मदी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसी के साथ में इस जुलूस मोहम्मदी को जिस तरह से यहाँ पर लोग सराहते हुए नज़र आ रहे हैं, परभनी शहर के तमाम नौजवान, तमाम बुज़ुर्ग लोग इस जुलूस मोहम्मदी में हम हमेशा हर साल शामिल होते हैं। और ये तमाम लोग इस जुलूस मोहम्मदी का साथ देते हैं और इस जुलूस मोहम्मदी को बहुत ही शांतता प्रिय तरीके से निकाला जाता है। इस जुलूस मोहम्मदी का जिस तरह से यहाँ पर निकालना होता है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ये हुफ़ाज़ इकराम और सैयद गाजी साहब ये लेते हैं। और पुलिस प्रशासन के जवान, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, उसी के साथ में होमगार्ड, बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी इस जुलूस मोहम्मदी के सामने से भी, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी, पीछे से भी ये लोग मौजूद रहते हैं। इस जुलूस मोहम्मदी का ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की गई है। आज 8 सितंबर 2025 को दोपहर में 2:30 बजे ज़ोहर की नमाज के बाद में इस जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की गई है। इस जुलूस मोहम्मदी में तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ये तमाम लोग हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करते हैं। और तमाम लोग बस इनका मकसद ये होता है कि जुलूस मोहम्मदी के ज़रिए से हम शांतता का पैगाम दें, अमन का पैगाम दें और हमारे शहर को सुकून का गहवारा बनाएं। यही मकसद इस जुलूस मोहम्मदी का होता है। और हर साल बस इसी ज़िमन में, इसी वजह से, इस बात को लेकर ही इस जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की जाती है। और जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत जिस तरह से की जाती है, यहाँ पर साजिद बेलदार साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। इसी के साथ में वसीम बेलदार साहब, ये भी यहाँ पर पूरी तरह से इस जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से रहबरी करते हुए नजर आए। वसीम बेलदार साहब ये परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के भावी नगर सेवक पर
भावी नगर सेवक के तौर पर उभर कर आए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से ये काम करते हुए नजर आते हैं, वसीम बेलदार साहब भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वसीम बेलदार साहब हमेशा अपने समाज के, अपनी बिरादरी के हित के लिए काम करने वाली शख्सियत है और जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से ये माइक हाथ में लेकर शांतता प्रिय तरीके से इस जुलूस मोहम्मदी को गाइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं और जुलूस मोहम्मदी में वसीम बेलदार साहब जिस तरह से काम करते हैं, ये तमाम साथी वो होते हैं। ख्वाजा भाई आमदार, इनकी भी इस जुलूस मोहम्मदी में मौजूदगी थी और परभणी शहर के गुजरी बाजार में जब जुलूस मोहम्मदी पहुंचा तो यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी में जितने भी लोग यहाँ पर शामिल थे, इन तमाम लोगों को पानी का भी नज़्म किया गया था, इनके लिए शरबत का भी नज़्म किया गया था। अलग अलग जगहों पर इनके लिए परभणी शहर के आज़ाद कॉर्नर यहाँ पर बाबू भाई, इनकी जानिब से पानी का नज़्म किया गया था। उसके बाद में परभणी शहर के RR टावर के करीब यहाँ पर जिस तरह से इन तमाम लोगों के लिए शरबत का भी नज़्म किया गया था। उसके बाद में परभणी शहर के गुजरी बाज़ार में इन तमाम हजरात के लिए जिस तरह से यहाँ पर मौज भी तकसीम किए गए और उसी के साथ में गुजरी की मस्जिद के सामने जो बाउली है, इस बाउली के सामने परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक सगीर बॉस और उसी के साथ में इनकी तमाम टीम जिस तरह से यहाँ पर मौजूद थी, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर लाडू भी इन तमाम लोगों को दिए हैं। जो लोग यहाँ पर इस जुलूस में शिरकत कर रहे थे, इन तमाम लोगों को लाडू भी दिए गए हैं और मोतीचूर के लड्डू इन तमाम लोगों को दिए गए। जो मदरसे के बच्चे आए थे, इन मदरसे के बच्चों को भी लाडू तकसीम किया गया है सगीर बॉस इनकी जानिब से। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर इनका साथ देने के लिए, सगीर बॉस का साथ देने के लिए सैयद साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और सगीर बॉस और सैयद साहब इनकी जानिब से, रशीद फोटो स्टूडियो वाले भाईजान की जानिब से जिस तरह से इन तमाम लोगों का, जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए थे, इन तमाम लोगों का सत्कार भी किया गया है। विशेष बात हम आपको एक बता दें कि परभणी पुलिस प्रशासन की जानिब से, DYSP साहब इनकी जानिब से जिस तरह से मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और उसी के साथ में जो जिम्मेदार हजरात है, गाजी सैयद गाजी साहब, इन लोगों का सत्कार भी इस जुलूस मोहम्मदी के तौर पर जुलूस मोहम्मदी के समय किया गया है। जिस तरह से इस जुलूस मोहम्मदी को शांतता प्रिय तरीके से ले जाया जा रहा है, बस उसी का क्रेडिट ये मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और सैयद गाजी साहब इन्हें दिया गया है और इन्हें इनका सत्कार भी इस वक्त किया गया है। इस वक्त खलील देशमुख साहब, इनका भी सत्कार किया गया है पुलिस प्रशासन की जानिब से। और जिस तरह से इन तमाम लोगों ने अमन और सुकून से इस जुलूस मोहम्मदी को परभणी शहर के अलग अलग एरियो से जिम्मेदारी के साथ में ले जाया और जिम्मेदारी के साथ में पुलिस प्रशासन के लोग भी, सैयद साहब जो नानलपेट पुलिस स्टेशन के PI है, इन्होंने भी किस तरह से इस जुलूस मोहम्मदी पर अपना नियंत्रण रखा और अपने कंट्रोल में ही इस जुलूस मोहम्मदी को जिम्मेदारी के साथ में ले जाया गया। पुलिस प्रशासन की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी के तमाम लोगों को, जो जुलूस मोहम्मदी में जो लोग शामिल थे, उन तमाम शामिल होने वाले लोगों को किस तरह से मदद की गई है। जो लोग यहाँ पर, जो नौजवान बच्चे यहाँ जो बैनर्स लेकर, झंडे लेकर लहरा रहे थे, कहीं झंडे की बेअदबी ना हो, इस बात का खास तौर से सैयद साहब इनकी जानिब से, पुलिस महकमे के आला अधिकारी सैयद साहब इनकी जानिब से उन लोगों को भी समझाया गया और उन्हें भी जुलूस में रिटर्न भेजा गया। जो लोग जुलूस से आगे आ रहे थे, इन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट की गई, इन तमाम लोगों को समझाया गया और सैयद साहब और पुलिस अधिकारियों की जानिब से इन तमाम बच्चों को कहीं इन बच्चों की वजह से ऊंच नीच ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल भी रखा गया और तमाम लोगों को शांतता प्रिय तरीके से इस जुलूस मोहम्मदी को कामयाब करने के लिए पुलिस महकमे के लोगों ने भी जिस तरह से साथ दिया, उसी के साथ में यहाँ तमाम लोग, जो लोग जुलूस मोहम्मदी में आए थे, इन तमाम लोगों ने नारे भी लगाए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर भी लगाए और जिक्र अस्कार करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस जुलूस मोहम्मदी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में, अमन और सुकून के साथ में ले जाया गया। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में इस जुलूस मोहम्मदी को ले गया, ये परभणी शहर के ईदगाह मैदान में ले जाकर इस जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम किया जाता है हर साल। और जिस तरह से इस जुलूस मोहम्मदी का असर की नमाज से पहले इख्तिताम किया जाता है, ये नज़ारा हम आपको बता रहे हैं परभणी आज तक पर ख़ास तौर से, कि किस तरह से जुलूस मोहम्मदी को परभणी शहर के ग्रैंड कॉर्नर मस्जिद हज़रत बिलाल यहाँ से निकाला जाता है और यहाँ से निकाल कर किस तरह से ईदगाह तक ले जाया जाता है। और ईदगाह में यहाँ पर शांतता प्रिय तरीके से मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, इनका बयान होता है और इनकी बयान के बाद में दुआ
भी की जाती है और दुआ के बाद में इस जुलूस का इख्तिताम किया जाता है असर की नमाज से पहले। और इस जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम करने के बाद में तमाम लोगों को उसी जगह पर, जो लोग चाहते हैं कि नमाज अदा की जाए, तो उन तमाम लोगों को यहाँ पर जुलूस के बाद में नमाज भी अदा करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। और जो लोग मसाजिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं उन तमाम लोगों को ये कहा जाता है कि जुलूस के बाद में आप तमाम हजरात मसाजिद में जाकर असर की नमाज अदा करें। इस तरह का काम यहाँ पर किया जाता है। अजमत पटेल साहब, इनका ट्रैक्टर हमेशा हर साल जुलूस मोहम्मदी में साथ रहता है और फ्रंट में अजमत भाई, इनका ट्रैक्टर हमेशा ही साथ में रहता है। ये नज़ारा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से आज का 8 सितंबर 2025 का जुलूस मोहम्मदी, 15वें साल का जुलूस मोहम्मदी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। और 15वें साल का जुलूस मोहम्मदी शांतता प्रिय तरीके से इस बार निकाला गया है। तमाम मान्यवर इस वक्त इस जुलूस मोहम्मदी में साथ थे। इस जुलूस मोहम्मदी को कवर करने के लिए, इस जुलूस मोहम्मदी का कवरेज करने के लिए हमें साथ दिया है। करूं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 8 सितंबर 2025 ईद मिलादुन नबी का दिन जिस तरह से यहाँ पर मनाया गया है, सारी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में ईद मिलादुन नबी 2025 मनाया गया है। और उसी ज़िमन में आज 8 सितंबर 2025 को यहाँ पर परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से होता हुआ शाही मस्जिद का एरिया, उसी के साथ में महात्मा फुले पुतले के परिसर से साथ में नारायण चाल, उसी के साथ में आरआर टावर, मुल्ला मस्जिद होता हुआ गुजरी की मस्जिद चौक, चांद शावली की दरगाह से होता हुआ ये जुलूस परभनी शहर के ईदगाह मैदान में इख्तिताम को पहुंचा। दोपहर 2 बजे की जुहर की नमाज के बाद में इस जुलूस का यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत की गई है, परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर यहाँ से इस जुलूस को पिछले 36 साल से लगातार सैयद अब्दुल गफ्फार, एडवोकेट सैयद खादर साहब ये निकालते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर इनके निगरानी में ही इस जुलूस को निकाला जाता है और जुलूस मोहम्मदी इस जुलूस का नाम रखा गया है। और अब हमारे बीच में एडवोकेट सैयद अब्दुल खादर साहब ये तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे सैयद गाजी साहब, इनकी सरपरस्ती में इस जुलूस का यहाँ पर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और हर साल जुलूस मोहम्मदी के नाम से इस जुलूस को निकाला जाता है। परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से हजरत बिलाल मस्जिद के सामने से इस जुलूस को निकाला जाता है। यहाँ पर दुआ खानी और दुआ के बाद में नात शरीफ पढ़ी जाती है और मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, इनका बयान होता है और उसके बाद में इस जुलूस को निकाला जाता है। इस जुलूस में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहते हैं। आज इस जुलूस का सेहरा सैयद गाजी साहब इनके सर पर रखा गया था। इनका साथ देने के लिए सैयद गाजी साहब के साथ में मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, उसी के साथ में सिकंदर कोठारी साहब, खलील देशमुख साहब प्लॉटिंग वाले, उन्हीं के साथ में यहाँ पर जिस तरह से तमाम लोग मौजूद थे। और इन तमाम लोगों में परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक सैयद निसार अली साहब, इनकी भी इस जुलूस में मौजूदगी थी। उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 के माजी भावी, दोनों भी नगर सेवक, माजी नगर सेवक भी और भावी नगर सेवक भी, कलीम अंसारी साहब, इनकी भी मौजूदगी थी। इसके साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे मौजूद थे और हुफ़ाज़ इकराम भी इस जुलूस में मौजूद थे। यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के भावी नगर सेवक नहीं, थोड़ा उसको रोको। सैयद साजिद बेलदार, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और ये तमाम लोग जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से इन तमाम लोगों ने शिरकत करी, ये जुलूस मोहम्मदी का नज़ारा हम आपको परभनी शहर के हज़रत बिलाल मस्जिद के करीब से होता हुआ जो जा रहा है, ये हज़रत बिलाल मस्जिद से होता हुआ स्टेशन शाही मस्जिद के एरिया से, स्टेशन रोड से होता हुआ ये जुलूस मोहम्मदी जिस तरह से यहाँ पर महात्मा फुले पुतले के करीब से ज़िला परिषद के सामने से
ये जुलूस मोहम्मदी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है और उसी के साथ में इस जुलूस मोहम्मदी को जिस तरह से यहाँ पर लोग सराहते हुए नज़र आ रहे हैं। परभणी शहर के तमाम नौजवान, तमाम बुज़ुर्ग लोग इस जुलूस मोहम्मदी में हम हमेशा हर साल शामिल होते हैं और ये तमाम लोग इस जुलूस मोहम्मदी का साथ देते हैं और इस जुलूस मोहम्मदी को बहुत ही शांतता प्रिय तरीके से निकाला जाता है। इस जुलूस मोहम्मदी का जिस तरह से यहाँ पर निकालना होता है, इसकी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से ये हुफ़ाज़ इकराम और सैयद गाज़ी साहब ये लेते हैं और पुलिस प्रशासन के जवान, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, उसी के साथ में होमगार्ड, बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी इस जुलूस मोहम्मदी के सामने से भी, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी, पीछे से भी ये लोग मौजूद रहते हैं। इस जुलूस मोहम्मदी का ये नज़ारा हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की गई है। आज 8 सितंबर 2025 को दोपहर में 2:30 बजे ज़ोहर की नमाज के बाद में इस जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की गई है। इस जुलूस मोहम्मदी में तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ये तमाम लोग हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करते हैं और तमाम लोग बस इनका मकसद ये होता है कि जुलूस मोहम्मदी के ज़रिए से हम शांतता का पैगाम दें, अमन का पैगाम दें और हमारे शहर को सुकून का गहवारा बनाएं। यही मकसद इस जुलूस मोहम्मदी का होता है और हर साल बस इसी ज़िमन में, इसी वजह से इस बात को लेकर ही इस जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की जाती है और जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत जिस तरह से की जाती है, यहाँ पर साजिद बेलदार साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। इसी के साथ में वसीम बेलदार साहब ये भी यहाँ पर पूरी तरह से इस जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से रहबरी करते हुए नजर आए। वसीम बेलदार साहब ये परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के भावी नगर सेवक के तौर पर उभर कर आए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से ये काम करते हुए नजर आते हैं, वसीम बेलदार साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वसीम बेलदार साहब हमेशा अपने समाज के, अपनी बिरादरी के हित के लिए काम करने वाली शख्सियत है और जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से ये माइक हाथ में लेकर शांतता प्रिय तरीके से इस जुलूस मोहम्मदी को गाइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं और जुलूस मोहम्मदी में वसीम बेलदार साहब जिस तरह से काम करते हैं, ये तमाम साथी वो होते हैं। ख्वाजा भाई आमदार इनकी भी इस जुलूस मोहम्मदी में मौजूदगी थी और परभणी शहर के गुजरी बाजार में जब जुलूस मोहम्मदी पहुंचा तो यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी में जितने भी लोग यहाँ पर शामिल थे, इन तमाम लोगों को पानी का भी नज़्म किया गया था, इनके लिए शरबत का भी नज़्म किया गया था। अलग अलग जगहों पर इनके लिए परभणी शहर के आज़ाद कॉर्नर यहाँ पर बाबू भाई इनकी जानिब से पानी का नज़्म किया गया था। उसके बाद में परभणी शहर के RR टावर के करीब यहाँ पर जिस तरह से इन तमाम लोगों के लिए शरबत का भी नज़्म किया गया था। उसके बाद में परभणी शहर के गुजरी बाज़ार में इन तमाम हजरात के लिए जिस तरह से यहाँ पर मौज भी तकसीम किए गए और उसी के साथ में गुजरी की मस्जिद के सामने जो बाउली है, इस बाउली के सामने परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक सगीर बॉस और उसी के साथ में इनकी तमाम टीम जिस तरह से यहाँ पर मौजूद थी, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर लाडू भी इन तमाम लोगों को दिए हैं। जो लोग यहाँ पर इस जुलूस में शिरकत कर रहे थे, इन तमाम लोगों को लाडू भी दिए गए हैं और मोतीचूर के लाडू इन तमाम लोगों को दिए गए। जो मदरसे के बच्चे आए थे, इन मदरसे के बच्चों को भी लाडू तकसीम किया गया है सगीर बॉस इनकी जानिब से और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर इनका साथ देने के लिए, सगीर बॉस का साथ देने के लिए सैयद साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और सगीर बॉस और सैयद साहब इनकी जानिब से, रशीद फोटो स्टूडियो वाले भाईजान की जानिब से जिस तरह से इन तमाम लोगों का, जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए थे, इन तमाम लोगों का सत्कार भी किया गया है। विशेष बात हम आपको एक बता दें कि परभणी पुलिस प्रशासन की जानिब से, DYSP साहब इनकी जानिब से जिस तरह से मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और उसी के साथ में जो जिम्मेदार हजरात है गाजी सैयद गाजी साहब, इन लोगों का सत्कार भी इस जुलूस मोहम्मदी के तौर पर जुलूस मोहम्मदी के समय किया गया है। जिस तरह से इस जुलूस मोहम्मदी को शांतता प्रिय तरीके से ले जाया जा रहा है, बस उसी का क्रेडिट ये मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और सैयद गाजी साहब इन्हें दिया गया है और इनका सत्कार भी इस वक्त किया गया है। इस वक्त खलील देशमुख साहब इनका भी सत्कार किया गया है पुलिस प्रशासन की जानिब से और जिस तरह से इन तमाम लोगों ने अमन और सुकून से इस जुलूस मोहम्मदी को परभणी शहर के अलग अलग एरियो से जिम्मेदारी के साथ में ले जाया और जिम्मेदारी के साथ में पुलिस प्रशासन के लोग भी, सैयद साहब जो नानलपेट पुलिस स्टेशन के PI है, इन्होंने भी किस तरह से इस जुलूस मोहम्मदी पर अपना नियंत्रण रखा और अपने कंट्रोल में ही इस जुलूस मोहम्मदी को जिम्मेदारी के साथ में ले जाया गया। पुलिस प्रशासन की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी के तमाम
ज़रूरतमंद लोगों को, जो जुलूस मोहम्मदी में जो लोग शामिल थे, उन तमाम शामिल होने वाले लोगों को किस तरह से मदद की गई है। जो लोग यहाँ पर, जो नौजवान बच्चे यहाँ जो बैनर्स लेकर, झंडे लेकर लहरा रहे थे, कहीं झंडे की बेअदबी ना हो, इस बात का खास तौर से सैयद साहब इनकी जानिब से, पुलिस महकमे के आला अधिकारी सैयद साहब इनकी जानिब से उन लोगों को भी समझाया गया और उन्हें भी जुलूस में रिटर्न भेजा गया। जो लोग जुलूस से आगे आ रहे थे, इन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट की गई, इन तमाम लोगों को समझाया गया और सैयद साहब और पुलिस अधिकारियों की जानिब से इन तमाम बच्चों को कहीं इन बच्चों की वजह से ऊंच नीच ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल भी रखा गया और तमाम लोगों को शांतता प्रिय तरीके से इस जुलूस मोहम्मदी को कामयाब करने के लिए पुलिस महकमे के लोगों ने भी जिस तरह से साथ दिया, उसी के साथ में यहाँ तमाम लोग, जो लोग जुलूस मोहम्मदी में आए थे, इन तमाम लोगों ने नारे भी लगाए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर भी लगाए और जिक्र अस्कार करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस जुलूस मोहम्मदी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में, अमन और सुकून के साथ में ले जाया गया। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में इस जुलूस मोहम्मदी को ले गया, ये परभणी शहर के ईदगाह मैदान में ले जाकर इस जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम किया जाता है हर साल। और जिस तरह से इस जुलूस मोहम्मदी का असर की नमाज से पहले इख्तिताम किया जाता है, ये नज़ारा हम आपको बता रहे हैं परभणी आज तक पर, खास तौर से कि किस तरह से जुलूस मोहम्मदी को परभणी शहर के ग्रैंड कॉर्नर मस्जिद हज़रत बिलाल यहाँ से निकाला जाता है और यहाँ से निकाल कर किस तरह से ईदगाह तक ले जाया जाता है। और ईदगाह में यहाँ पर शांतता प्रिय तरीके से मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब इनका बयान होता है और इनकी बयान के बाद में दुआ भी की जाती है और दुआ के बाद में इस जुलूस का इख्तिताम किया जाता है असर की नमाज से पहले। और इस जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम करने के बाद में तमाम लोगों को उसी जगह पर, जो लोग चाहते हैं कि नमाज अदा की जाए, तो उन तमाम लोगों को यहाँ पर जुलूस के बाद में नमाज भी अदा करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। और जो लोग मसाजिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को ये कहा जाता है कि जुलूस के बाद में आप तमाम हजरात मसाजिद में जाकर असर की नमाज अदा करें। इस तरह का काम यहाँ पर किया जाता है। अजमत पटेल साहब, इनका ट्रैक्टर हमेशा हर साल जुलूस मोहम्मदी में साथ रहता है और फ्रंट पे अजमत भाई, इनका ट्रैक्टर हमेशा ही साथ में रहता है। ये नज़ारा हम आपको परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से आज का 8 सितंबर 2025 का जुलूस मोहम्मदी, 15वें साल का जुलूस मोहम्मदी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। और 15वें साल का जुलूस मोहम्मदी शांतता प्रिय तरीके से इस बार निकाला गया है। तमाम मान्यवर इस वक्त इस जुलूस मोहम्मदी में साथ थे। इस जुलूस मोहम्मदी को कवर करने के लिए, इस जुलूस मोहम्मदी का कवरेज करने के लिए हमें साथ दिया है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 8 सितंबर 2025 ईद मिलादुन नबी का दिन जिस तरह से यहाँ पर मनाया गया है, सारी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में ईद मिलादुन नबी 2025 मनाया गया है। और इसी ज़मन में आज 8 सितंबर 2025 को यहाँ पर परभणी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से होता हुआ शाही मस्जिद का एरिया, उसी के साथ में महात्मा फुले पुतले के परिसर से साथ में नारायण चाल, उसी के साथ में आर टावर, मुल्ला मस्जिद होता हुआ गुजरी की मस्जिद, चौक, चांद शावली की दरगाह से होता हुआ ये जुलूस परभणी शहर के ईदगाह मैदान में अख्तिताम को पहुंचा। दोपहर 2 बजे की जुहर की नमाज के बाद में इस जुलूस का यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत की गई है परभणी शहर के ग्रैंड कॉर्नर, यहाँ से इस जुलूस को पिछले 36 साल से लगातार सैयद अब्दुल गफ्फार, एडवोकेट
सैयद कादर साहब ये निकालते हैं और जिस तरह से यहाँ पर इनके निगरानी में ही इस जुलूस को निकाला जाता है और जुलूस मोहम्मदी इस जुलूस का नाम रखा गया है। और अब हमारे बीच में एडवोकेट सैयद अब्दुल कादर साहब ये तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे सैयद गाजी साहब, इनकी सरपरस्ती में इस जुलूस का यहाँ पर निकालना बहुत ज़रूरी होता है और हर साल जुलूस मोहम्मदी के नाम से इस जुलूस को निकाला जाता है। परवीन शहर के ग्रैंड कॉर्नर से हज़रत बिलाल मस्जिद के सामने से इस जुलूस को निकाला जाता है। यहाँ पर दुआ खानी और दुआ के बाद में नात शरीफ पढ़ी जाती है और मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब उनका बयान होता है। उसके बाद में इस जुलूस को निकाला जाता है। इस जुलूस में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहते हैं। आज इस जुलूस का सेहरा सैयद गाजी साहब इनके सर पर रखा गया था। इनका साथ देने के लिए सैयद गाजी साहब के साथ में मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, उसी के साथ में सिकंदर कोठारी साहब, खलील देशमुख साहब प्लॉटिंग वाले, जिनके साथ में यहाँ पर जिस तरह से तमाम लोग मौजूद थे और इन तमाम लोगों ने परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक सैयद निसार अली साहब, उनकी भी इस जुलूस में मौजूदगी थी। उसी के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 के माजी भावी दोनों की नगर सेवक, माजी नगर सेवक भी और भावी नगर सेवक भी कलीम अंसारी साहब, इनकी भी मौजूदगी थी। इसके साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे मौजूद थे और हुफ़ाज़ इकराम भी इस जुलूस में मौजूद थे। यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के भावी नगर सेवक सैयद साजिद बेलदार, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद थे और ये तमाम लोग जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से इन तमाम लोगों ने शिरकत करी। इस जुलूस मोहम्मदी का नज़ारा हम आपको परभणी शहर के हज़रत बिलाल मस्जिद के करीब से होता हुआ जो जा रहा है, ये हज़रत बिलाल मस्जिद से होता हुआ स्टेशन शाही मस्जिद के एरिए से स्टेशन रोड से होता हुआ ये जुलूस मोहम्मदी जिस तरह से यहाँ पर महात्मा फुले पुतले के करीब से ज़िला परिषद के सामने से ये जुलूस मोहम्मदी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ में इस जुलूस मोहम्मदी को जिस तरह से यहाँ पर लोग सराहते हुए नज़र आ रहे हैं। परभणी शहर के तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्ग लोग इस जुलूस मोहम्मदी में हमेशा हर साल शामिल होते हैं और ये तमाम लोग इस जुलूस मोहम्मदी का साथ देते हैं और इस जुलूस मोहम्मदी को बहुत ही शानदार तरीके से निकाला जाता है। इस जुलूस मोहम्मदी को जिस तरह से यहाँ पर निकालना होता है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ये हुफ़ाज़ इकराम और सैयद गाजी साहब ये लेते हैं और पुलिस प्रशासन के जवान, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, उसी के साथ में होमगार्ड, बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी इस जुलूस मोहम्मदी के सामने से भी, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी, पीछे से भी ये लोग मौजूद रहते हैं। इस जुलूस मोहम्मदी का ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की गई है। आज 8 सितंबर 2025 को दोपहर में 2:30 बजे जोहर की नमाज के बाद में इस जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की गई है। इस जुलूस मोहम्मदी में तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ये तमाम लोग हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करते हैं और तमाम लोग बस इनका मकसद ये होता है कि जुलूस मोहम्मदी के ज़रिए से हम शांतता का पैगाम दें, अमन का पैगाम दें और हमारे शहर को सुकून का गहवारा बनाएं। यही मकसद इस जुलूस मोहम्मदी का होता है और हर साल बस इसी ज़िम्मन में, इसी वजह से इस बात को लेकर ही इस जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की जाती है और जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की जाती है। यहाँ पर साजिद बेलदार साहब, इनके भी यहाँ पर मौजूदगी थी। इसके साथ में वसीम बेलदार साहब ये भी यहाँ पर पूरी तरह से इस जुलूस मोहम्मदी जिस तरह से रहबरी करते हुए नजर आए। वसीम बेलदार साहब ये परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के भावी नगर सेवक के तौर पर उभर कर आए हैं और यहाँ पर इस तरह से काम करते हुए नजर आते हैं। तो वसीम बेलदार साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वसीम बेलदार साहब हमेशा अपने समाज के, अपनी बिरादरी के हित के लिए काम करने वाली शख्सियत है और जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह से ये माइक
में लेकर शांतता प्रिय तरीके से इस जुलूस मोहम्मदी को गाइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जुलूस मोहम्मदी में वसीम बेलदार साहब जिस तरह से काम करते हैं, ये तमाम साथी वो होते हैं। ख्वाजा भाई आमदार, इनके भी इस जुलूस मोहम्मदी में मदरसे के बच्चे। और परभणी शहर के गुजरी बाजार में जब जुलूस मोहम्मदी पहुंचा तो यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी में जितने भी लोग यहाँ पर शामिल थे उन तमाम लोगों को पानी का भी नज़्म किया गया था, इनके लिए शरबत का भी नज़्म किया गया था। अलग अलग जगहों पर इनके लिए परभणी शहर के आज़ाद कॉर्नर यहाँ पर बाबू भाई इनकी जानिब से पानी का नज़्म किया गया था। और उसके बाद में परभणी शहर के RR टावर के करीब यहाँ पर जिस तरह से इन तमाम लोगों के लिए शरबत का भी नज़्म किया गया था। उसके बाद में परभणी शहर के गुजरी बाज़ार में इन तमाम हजरात के लिए जिस तरह से यहाँ पर मौज भी तकसीम किए गए। और उसी के साथ में गुजरी की मस्जिद के सामने जो बौली है, इस बौली के सामने परभणी शहर की थैंक यू। दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे से आपने हैंडल किए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छा प्रोग्राम करे नौजवानों ने, इसमें साजिद अंसारी, अपने बाबर भाई, उनकी जो पूरी टीम, अल्लाह का एहसान है उनको, उसको अल्लाह उसको कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1500 साल मिलादुन नबी के मौके पर मोमिनपुरा गुजरी बाजार और गौसिया मस्जिद की जानिब से यहाँ पानी और तबर्रुक यानी लड्डू का इंतज़ाम किया गया है। और अल्लाह इसे कबूल करे। और हमने जहाँ तक कोशिश हुई हमारे बच्चों को, मदरसे के बच्चों को मीठा मुँह कराए है, अल्लाह इसे कबूल करे। और जिसने भी इसमें सुकून किया, हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उम्र में दराज़ी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माज़ामारास न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज़ामारास न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माज़ामारास न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और उसी के साथ में परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी। परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सदरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। हेलो परभणी कर। पहले कर्नाटक, निजामाबाद, हैदराबाद में 15,000 से ज्यादा पाइल्स पेशेंट्स का इलाज करने के बाद आपकी सेवा में परभणी में सिविल हॉस्पिटल के सामने सेवा मेडिकल के ऊपर। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से इलाज किया जाता है। जल्द अपॉइंटमेंट बुक करें। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824।
शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।